नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगिड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां इस पाठ का अध्ययन करेंगे। साथियों, कबीरदास जी के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से। अर्थात कबीरदास जी ने समाज में जैसा प्रत्यक्ष रूप से देखा वैसा ही कहा, और इसी कारण कबीरदास जी के दोहों को साखियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और निमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। ये अनपढ़ थे। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। इनके गुरु का नाम रामानंद था। 1518 यानी 1518 ईस्वी में मगहर में इनका निधन हो गया। बीजक, रमेनी और सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। ठीक है साथियों, आपको इनका जीवन परिचय याद रखना है। भक्ति काल की संत काव्यधारा के प्रमुख कवि जो हैं कबीरदास जी माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ काशी में, आप याद रखें, और इनकी मृत्यु 1518 यानी 1518 ईस्वी में मगहर में इनका निधन हो गया। और इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनमें बीजक हैं, रमेनी हैं और सबद। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में साखियां संकलित की गई हैं उनमें कबीरदास जी ने क्या बताना चाहा है। साखियों के बारे में कबीरदास जी की साखियां नीति परक है, अर्थात हमें जीवन से संबंधित कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती हैं। कबीरदास जी ने संकलित साखियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहा है कि हमें साधु संतों की जाति न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई हमारे लिए अपशब्द का प्रयोग करे तो उसे पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे अपशब्दों की संख्या बढ़ जाती है। मन को एकाग्र करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पाखंडों का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। समाज में सभी को समान भाव से देखना चाहिए व अपना स्वभाव निर्मल व शांत रखना चाहिए, ताकि सभी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है साथियों, तो यह तो था सभी साखियों का सारांश जो आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। अब इनका विस्तृत रूप हम देखते हैं। कबीर की साखियां। सबसे पहली साखी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ हैं उनमें जाति अर्थात जात, साध यानी साधु संत, मोल अर्थात मूल्य, तरवार तलवार, म्यान यानी जिसमें तलवार रखते हैं। तो जो प्रथम साखी है, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और यह उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उसकी म्यान का नहीं। ठीक है साथियों, यह तो हुआ इसका साधारण सा अर्थ। अर्थात जो है कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि किसी साधु संत से ज्ञान प्राप्त करते समय उसकी जाति पूछना व्यर्थ है, क्योंकि उसका ज्ञान महत्व रखता है, न कि उसकी जाति। और यह उसी प्रकार है जैसे तलवार लेते समय उसकी धार महत्व रखती है, न कि उसकी म्यान। ठीक है, यह हुई
प्रथम साखी की व्याख्या। अब दूसरी साखी। दूसरी साखी इस प्रकार है। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। शब्दार्थ देखिए। आवत यानी आती है, गारी यानी गाली या अपशब्द, उलटत यानी पलट कर, अनेक यानी बहुत सारी। कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक हैं, उलटत हुई अनेक। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई हमें गाली देता है तो वह एक ही होती है, यानी आवत गारी एक है। जब हमें कोई गाली देता है तो उसकी संख्या एक ही होती है, और जब हम पलट कर उसे भी गाली यानी अपशब्द करते हैं तो उसकी संख्या दो हो जाती है, यानी उलटत होई अनेक। और इस तरह जो है अपशब्दों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम गाली का पलटकर जवाब नहीं देते हैं तो गाली की संख्या एक ही रहती है, अर्थात एक से अधिक नहीं होती। यहां पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग करने वालों को पलटकर जवाब नहीं देने से अपशब्दों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। ठीक है साथियों, यह हुआ दूसरी साखी की व्याख्या और भावार्थ सहित और शब्दार्थ सहित। अब तीसरी साखी देखिए। तीसरी साखी इस प्रकार है। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। कर अर्थात हाथ, फिरे यानी चलती है, मनुआ यानी मन, दहु दिशी यानी दसों दिशाओं की ओर, सुमिरन यानी ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर को याद करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। यहां पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, यह दिखाना चाह रहे हैं कि जो दिखावा करके प्रभु भक्ति करने वाले लोग हैं उनके हाथ में माला फिर रही है। माला तो कर में फिरे यानी उनके हाथ में माला फिर रही है। जी भी फिरे मुख माही, और प्रभु का नाम लेते हुए जिह्वा मुख के अंदर फिर रही है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ यानी मन, दहु दिशी यानी दसों दिशाओं में। जबकि माला जपते समय और प्रभु का नाम लेते समय उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है, यह तो सुमिरन नाही, यह प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं है। अर्थात केवल हाथ में मोतियों की माला फेरने से और मुंह में जिह्वा से राम का नाम जपने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। इस हेतु मन एकाग्रचित करना पड़ता है। अतः उन्हें प्रभु भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को वश में करना चाहिए। ठीक है साथियों, अब चौथी साखी देखिए। चौथी साखी इस प्रकार है। कबीर घास न निंदिए, जो पांव तली होई। उड़े पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होई। शब्दार्थ इस प्रकार है। निंदिए अर्थात निंदा करना या उपेक्षा करना। पांव अर्थात पांव, तली यानी नीचे, उड़ी यानी उड़कर, आंखी यानी आंख, खरी यानी बहुत, दुहेली अर्थात कष्टकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, जो पांव तली होई। यानी कबीरदास जी सभी को समान भाव से देखने का संदेश देते हुए इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि पांव के नीचे की घास की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसे निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए। यानी घास न निंदिए, जो पांव तली होई। उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। क्योंकि जब घास का तिनका कभी उड़कर आंख में पड़ जाता है
तो अत्यधिक कष्टकारक होता है। अर्थात हमें समाज में कमजोर और निर्धन लोगों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शक्ति पा जाएं तो गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। अतः सभी को समान भाव से देखना चाहिए। ठीक है साथियों, अब पांचवी साखी देखिए। पांचवी साखी इस प्रकार है। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, शब्दार्थ पहले इस प्रकार है। जग यानी संसार, बेरी यानी शत्रु, शीतल यानी शांत, आपा यानी अहंकार, दया अर्थात करुणा, कोई यानी कोई। ठीक है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो इस संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अर्थात व्यक्ति का मन अगर शांत और शीतल अर्थात निर्मल हो तो इस संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। या आपा को डारी दे, आपा अर्थात अहंकार। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए। दया करे सब कोई, और अहंकार त्याग देने से सभी उस पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। अर्थात मनुष्य को अपना मन जो है वह शांत और निर्मल रखना चाहिए। उसमें अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। अहंकार का त्याग करने से मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता और सभी उस पर दया भाव बनाए रखते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह कबीर की साखियां संपूर्ण हुई। अब इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। साथियों, अभी आपने कबीरदास जी की साखियां पढ़ी। उन प्रत्येक साखी से अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिनमें से इस वीडियो में प्रत्येक साखी से एक एक प्रश्न संकलित किया गया है। उनमें पहला प्रश्न देखिए। साधु की जाति क्यों नहीं पूछनी चाहिए? ठीक है। दूसरा प्रश्न, गालियों की संख्या कब बढ़ जाती है? तीसरा प्रश्न, दिखावा करने वाले किस प्रकार की भक्ति करते हैं? चौथा प्रश्न, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न, मनुष्य का मन कैसा होना चाहिए? ठीक है साथियों, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। आप इन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट से भी सामग्री जुटाई गई हैं, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े मनोयोग पूर्वक इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद।